अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका फ़रनूद रूमी और आप देख रहे हैं फ़रनूद रूमी यूट्यूब चैनल और सच बात न्यूज़। नाज़रीन, आज हम इस वक्त जिस जगह बैठे हुए हैं ये है आयत आयत चिल्ड्रंस हॉस्पिटल और मेरे साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर आफाक अहमद अनीस अहमद, जो कि मालेगांव के इंतहाई काबिल डॉक्टर हैं। बच्चों के मामले में नौज़ायदा जो बच्चे हैं उनके सुपर स्पेशलिस्ट हैं, मालेगांव के पहले सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं बच्चों के मामले में। और हम यहाँ इस सिलसिले में इनसे मुलाकात के लिए आए हुए हैं कि पिछले दिनों कुछ रूह फरसा वाक़या हुआ था और जिसके मुतालिक मुख्तलिफ़ किस्म की पोस्टें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी कि एक नौज़ायदा बच्ची को बर वक्त तिब्बी इमदाद मुहैया ना होने की वजह से, तिब्बी इमदाद ना मिलने की वजह से उसकी मौत वाक़ हो गई। और इस सिलसिले में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा उस बच्ची के वालिदैन को और वो बच्ची जाँ बहक हो गई। मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में उस बच्ची को ले जाया गया था, नौज़ायदा बच्ची को, और आखिर को जब वो बच्ची यहाँ लाई गई बड़ी दिक्कतों के साथ, चूँकि शहर भर में गलियों में बैरियर्स लगे हुए हैं, तो बड़ी मुश्किलात के साथ उसके वालिदैन जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ आते आते उस बच्ची का इंतकाल हो गया, उसकी वफ़ात हो गई। तो इस सिलसिले में हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि क्या हुआ था उस बच्ची के साथ और किस हालत में उसे लाया गया था और हमारे यहाँ क्या सहूलियात हैं इस सिलसिले में। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आफाक हूँ। नवज़ायदा बच्चे और बच्चों का स्पेशलाइजेशन किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और पिछले 3 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव में अपने तिब्बी खिदमात को अंजाम दे रहे हैं हम लोग। मैं और मेरे वाइफ भी है, चूँकि अभी तो वो रेस्ट में है तो मैं अकेला ही देख रहा हूँ। उस बच्ची के ताल्लुक़ से बात करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने नाज़रीन से ये बात समाजी बेदारी के तौर से, ये एक समाज लोग उस ताल्लुक़ से अवेयर हो जाने, उस ताल्लुक़ से मैं बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, एक कोरोना का मसला चल रहा है हमारे सामने, बहुत सब लोग परेशान हैं, लेकिन एक जो चीज़ है कि डिलीवरीज़ का होना, ये कुदरती तौर से होना है। आप इसको लॉकडाउन के तरीके से बंद नहीं कर सकते। बच्चे पैदा होना है, ये कुदरत का निज़ाम है। अब नॉर्मल अगर 100 डिलीवरी हो रही है तो 60 से 70 बच्चे नॉर्मल रहते हैं जिनको कोई परेशानी नहीं आती है, लेकिन 20 से 30 नौमौलूद बच्चे ऐसे पैदा होते हैं, 20 से 30% जिनको फ़ौरन तिब्बी इमदाद की ज़रूरत होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा मसला होता है सांस लेने का मसला। अब सांस लेने का मसला जो है बच्चों में, वो 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक होता है हल्का, मीडियम और भारी। हल्का जो बीमारी रहती है जिसमें बच्चों को सांस लेने में तकलीफ़ होती है, तो आम तौर से उनको गैस में रखने पे अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने मालेगांव में सब हॉस्पिटलों में इसका पूरा इलाज अवेलेबल है, ऑक्सीजन का सप्लाई है, सब है, वो लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ बीमारियां होती है मीडियम और सीवियर, जो कि भारी किस्म की होती है, तो उनको मैनेज करने के लिए हमें सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर नहीं कंट्रोल कर सकते। बाज़ औक़ात वो बीमारियां बढ़ने लगती है या बच्चे ही इतने सीरियस पैदा होते हैं कि उन्हें फ़ौरन तिब्बी खिदमात की ज़रूरत होती है। अब मीडियम केसेस को हम लोग, एक मशीन होती है जिसे हम आम ज़बान में छोटी सांस की मशीन, बबल सीपैप या हाई फ्लो मशीन बोलते हैं, वो लगाना होता है। और जो बच्चे बहुत ज़्यादा सांस की तकलीफ़ में, जो सांस नहीं ले पा रहे हैं, या कुछ बच्चे जिन्होंने अम्मी के पेट में पाखाना कर दिया उसकी वजह से निमोनिया हुआ है, या जो बच्चे पैदा होते साथ रोए नहीं हैं और सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को फ़ौरन वेंटिलेटर की मशीन की लगाने की ज़रूरत होती है, ताकि उनका जो निज़ाम है आगे कंटिन्यू कर सके। इसमें होता है गोल्डन मिनट और गोल्डन आवर। गोल्डन आवर मतलब 1 घंटे के अंदर अगर ये सब फैसिलिटी बच्चों को देते हैं तो हम लोग वो बच्चों को बचाने में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। देखिए, आज हम हाल में परेशान हैं कोरोना की वजह से, लेकिन ये नौमौलूद बच्चे, हमारी जो जनरेशन है, ये मुस्तकबिल है। अगर हम लोग इनको छोड़ देंगे, हाल ही में परेशान रहेंगे, तो मुस्तकबिल का क्या। अब हमारे सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के दवाखाने बहुत अच्छे हैं, सारे डॉक्टर्स अपनी खिदमत बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। जिस तरीके से अपना गांव है काफ़ी पसमानदा है और फाइनेंशियली काफ़ी बैकवर्ड भी है बहुत सारे लोग, लेकिन अपने गांव में सब डॉक्टर्स इस चीज़ को समझते हुए जितनी अपनी कोशिश कर सकते हैं सब कर रहे हैं, सब लोग लेके चल रहे हैं। वरना जब मैं बाहर सिटीज़ में था, हैदराबाद में, केरल में, ऐसे बच्चों के इतने ज़्यादा बिल होते थे कि अपने यहाँ के लोग सोच नहीं सकते। पर माशाल्लाह अपने हॉस्पिटल्स, जो गांव में लोग डॉक्टर सर्विस दे रहे हैं, वो काफ़ी
में आला मेयार की सर्विस और काफ़ी कम चार्जेस में दे रहे हैं, उसमें भी काफ़ी निगोशिएशन करते हैं। सिर्फ चीज़ ये है कि ये वक्त में बच्चों को जो इम्पोर्टेंट पीरियड होता है 1 घंटे का, उसके अंदर अगर तिब्बी खिदमत अंजाम दे दी जाए तो बच्चे हमारे हाथों में आने के चांसेस होते हैं। अब मैं आता हूँ कि जो व्हाट्सएप पे एक बच्चे के बारे में बात चल रही थी, तो गुज़िश्ता दिनों में जब से लॉकडाउन हुआ है तो उस लॉकडाउन के बाद डिलीवरीज़ हो रही है। उस डिलीवरी के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको सांस की तकलीफ़ हो रही है, जो सांस ही नहीं ले पा रहे और जिन्हें फ़ौरन मशीन वगैरह लगाने की ज़रूरत होती है। अपने गांव में जो है 5 हॉस्पिटल ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जहां पे वेंटिलेटर की नौ मौलूद बच्चों के लिए वेंटिलेटर मशीन अवेलेबल है। और ये चारों हॉस्पिटल इसमें से जो है नदी के उस पार है, और अभी लॉकडाउन की वजह से उनकी मजबूरियों की वजह से वो लोग वहाँ पे वो हॉस्पिटल्स बंद है किसी वजह से, और या गवर्नमेंट ने बंद की है या उसके बारे में ज़्यादा तो मैं कह नहीं सकता। अपने एरिए में ये वेंटिलेटर मशीन अपने हॉस्पिटल में अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है, लेकिन एक मशीन अवेलेबल है क्योंकि ये सीरियस बच्चे होते हैं, उनको उतना केयर लगता है, उतना सपोर्ट लगता है। मशीन लगाना इतना आसान नहीं है कि मशीन लगा दी और हो गया काम, जादू नहीं है। एक बच्चा अगर एक मरतबा मशीन पर डालते हैं तो 2 से 3 दिन कम से कम वो वेंटिलेटर के ऊपर रहता है। जैसे बीमारी कंट्रोल में आती है तब वो मशीन से बाहर आता है, फिर हम कोई दूसरे बच्चे को लगा सकते हैं। जब ये बच्चा हमारे पास आया तो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे एक मशीन और वो दूसरा बच्चा जो काफ़ी सीरियस था और वो 2 दिन से ऑलरेडी मशीन पे चल रहा था, तो हम उसे निकाल के इसको तो नहीं लगा सकते थे। और जब ये बच्चा आया तो हमारे पास आने के बाद में तो उसका ऑलमोस्ट इंतकाल हो चुका था। और ये सिर्फ ये एक बच्चे के बारे में न्यूज़ आई है, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे पास आए जो हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि हमारे पास काश के 1-2 और वेंटिलेटर मशीन होती तो हम और शायद कुछ बचाने में कामयाब होते। देखो ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन एक कोशिश जो एक दिल में ये चीज़ रह गई कि काश मेरे पास 1-2 और मशीन होती तो मैं और 1-2 जान शायद मेरे ज़रिए अल्लाह ताला किसी को बचा देते थे। तो इस ताल्लुक़ से ऐसा हुआ है। दूसरी चीज़ जो एक महसूस की है, जो जैसे उसके पेरेंट्स से मैं बात किया तो उनका ऐसा कहना था, वो और उसके जैसे बहुत सारे बच्चों के जो रिश्तेदारों ने बात की है कि सर हमें यहाँ आने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। जो पुलिस ने, जो लोगों ने ख़ास तौर से जो बैरिकेड्स लगाए हैं तो वो तो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से रेड जोन किए हैं, लेकिन बोले सर जो गलियों में पर्सनल तौर से लोगों ने बैरिकेड्स लगा दिए हैं और रास्ते बंद कर दिए, उनसे लोगों को आने में, रिक्शा आने में और बाकी के बच्चों को लाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो मेरे आवाम से, हमारे मालेगांव की प्यारी जनता से मेरी 1-2 गुजारिश है कि जो भी नौ मौलूद बच्चे पैदा हो रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि इस ऐसे मौके में भी उनको नॉर्मल ना समझे। अपने अतराफ़ में, अपने करीब में बहुत सारे बच्चों के दवाखाने हैं माशाल्लाह, सब अच्छी से काम कर रहे हैं। आप किसी न किसी को एक नज़र नौ मौलूद बच्चे को दिखा दे ताकि अपना बच्चा 70% नॉर्मल बच्चों की कैटेगरी में आता है नहीं आता है वो देख लिया जाए। और अगर कोई तकलीफ़ है तो खुद डॉक्टर, अगर जैसे अब एक चीज़ बोल रहे कि कंसल्टेंट अवेलेबल नहीं है, ओपीडीज़ बंद है, ठीक है ये इमरजेंसी है। हमारे दवाखानों में हमारे असिस्टेंट डॉक्टर्स होते हैं, हमारे स्टाफ है, दवाखाना शुरू है अल्हम्दुलिल्लाह, अपना दवाखाना एक दिन भी बंद नहीं है। तो ये हमारे स्टाफ, हमारे ड्यूटी डॉक्टर्स भी वो मैनेज कर सकते हैं, इतना उन्हें समझता है कि ये बच्चा घर जा सकता है या एडमिट करना है। तो मेरी गुजारिश ये है कि नौ मौलूद बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनको किसी न किसी बच्चे के डॉक्टर को दिखा दिया जाए फ़ौरी तौर से, और अगर डॉक्टर जैसा बोल रहे हैं आपके फैमिली डॉक्टर, करीबी डॉक्टर, उस हिसाब से आगे किया जाए। दूसरी चीज़ कि अल्लाह के वास्ते जो अपने गलियों में आप लोगों ने जो बैरिकेड्स लगा दिए हैं, अगर वो हटा सकते हैं या कोई ऐसा पेशेंट आ रहा है उनके लिए हटा सकते हैं आप लोग, और किसी की जान बच जाए हमारे ज़रिए। तो मेरे एक सर थे, वो कहा करते थे कि किसी की आयादत करने जाए तो फ़रिश्ते इतने दुआ करते, इतने रास्तों में ये बिछाते हैं, और हमारा तिब्बी खिदमत में हमें पता ही नहीं कि जो हम एक बच्चे की खिदमत कर रहे हैं, एक बड़ों की खिदमत कर रहे हैं और 24 घंटा उनको दे रहे हैं, तो अल्लाह हमें क्या अज्र देगा। ये थोड़े बहुत पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसे तो अल्लाह ताला ऐसे भी दे देगा, पैसे तो कोई कैसे भी कमा लेता है, लेकिन इसके साथ साथ जो अज्र मिलने वाला है, अल्लाह ताला जो अज्र देने वाले, मुझे उसका गुमान नहीं है। डॉक्टर साहब, अभी लॉकडाउन की वजह से जितने हॉस्पिटल्स बंद हो गए हैं, अक्सर हॉस्पिटल्स बंद हैं, और उसकी एक वजह ये भी बताई जा रही है कि बहुत सारे डॉक्टर्स सेल्फ क्वारंटीन हो गए हैं। मरीज़ रोज़मर्रा की दवाइयाँ लेने जाया करते थे और कंसल्ट किया करते थे, उनको बहुत दिक्कतों का सामना है और अमवात की शरह भी बढ़ गई है। हमने
जब उसके रिकॉर्ड चेक किए बड़ा कब्रस्तान और छोटा कब्रस्तान के, तो उसमें ज़्यादातर मरने वाले ऐसे थे जो हार्ट अटैक से मरे हैं, ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा होने से मरे हैं। तो इस बाबत आप क्या कहेंगे, क्या चल रहा है? देखिए ये दिक्कतें आ रही थी। देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। एक हॉस्पिटल चलाना एक फैक्ट्री है। जैसे फैक्ट्री के अंदर आपको बहुत सारे लोग लगते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लगती है, पानी लगता है, तो इसी तरीके से हॉस्पिटल एक डॉक्टर से नहीं चलता है, आपको बहुत सारे लोग लगेंगे। अब हो ऐसा रहा है कि घर के लोग अपने बच्चों को जो जॉब कर रहे हैं उनको जाने नहीं दे रहे हैं, या और दीगर मसाइल है, तो उसकी वजह से ये बहुत सारे दवाखाने जो है वो बंद हुए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से हमारी कुछ 2-3 दिन पहले मीटिंग हुई डॉक्टर्स की हजरात की, और उसमें डिसाइड हुआ है, जिस ताल्लुक़ से फ़ारानी सर ने वीडियो भी डाला है, कि नूर हॉस्पिटल में सर्जिकल के केसेस वो लोग हैंडल करने वाले हैं। जूना फ़ारान में मेडिकल जैसे कि हार्ट अटैक वाले केसेस है, बाकी की जो पेट दर्द है जो भी है, डॉक्टर्स हजरात 8 से 12 देखने वाले हैं। साथ ही सहारा हॉस्पिटल में भी ऑपरेशन और इमरजेंसी सहूलियात अवेलेबल है। जहाँ तक बात है बच्चों के दवाखाने की, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी दवाखाना बच्चों का बंद हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चों के दवाखाने खुले हुए हैं। ओपीडी इसलिए बंद हो गई है क्योंकि हमारे लोग वो जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो सब नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गर्दी हो जा रही है और बीमारी बढ़ने का खदशा है। फिर भी इमरजेंसी सहूलियात, जैसे अभी 4 साढ़े 4 बज रहे, मैं दवाखाने में हूँ, इमरजेंसी में अभी जुड़वा बच्चे आए हैं, तो हम लोग सब डॉक्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं, कोई भी बच्चों का दवाखाना बंद नहीं है। डॉक्टर साहब, एक सवाल हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट में आया था कि कैंसर के जो मरीज़ हैं वो कहाँ जाएं, तो इस सिलसिले में अगर आपको मालूमात हो तो बताएं। कैंसर के मरीज़ जो है जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत है वो नूर हॉस्पिटल में जाए, जो कि सिर्फ इंजेक्शन सलाइन से मेडिसिन से मैनेज हो रहे हैं वो जूना फ़ारान में जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। तो जनाब वाला नाजरीन, ये थे डॉक्टर आफाक जो कि आयत चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो कि नयापुरा में वाक़ है, भिक्कू चौक के करीब, यहाँ अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं और हम बहुत शुक्रगुजार हैं डॉक्टर साहब के कि उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन से मैं गुजारिश करूँगा कि बच्चों के जो भी केसेस हैं, खुसूसन नौज़ायदा बच्चों के, पिछले दिनों जिस तरह का संगीन मामला सामने आया है, तो इस तरह के मामलात ना हो तो आप सीधा यहाँ आकर कंसल्ट करें, और जो बैरिकेड्स लगाए हुए हैं गलियों में जगह जगह, आप उनको भी हटा दें, चूँकि ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है मजहबी एतबार से भी अगर देखा जाए तो। बस यही मैं तवक्को करता हूँ कि आवाम इन चीज़ों का ख्याल रखेगी और डॉक्टर साहब ने जो हिदायत दी हैं, जो नसीहतें और जो मशवरे दिए हैं, उन पर अमल किया जाएगा। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा, अभी हम डॉक्टर साहब से गुफ्तो शनीत कर रहे थे और उनसे बातों के दौरान हमें ये पता चला कि शहर के मशरक़ी हिस्से में वेंटिलेटर्स की काफ़ी कमी है, जिसके सबब नौज़ायदा बच्चों की अमवात में इजाफ़ा हो रहा है बर वक्त तिब्बी अमदाद न मिलने की वजह से, और बहुत ही कम वेंटिलेटर्स होने की वजह से एक ही वक्त में कई बच्चों के हॉस्पिटल में आ जाने की वजह से दूसरे बच्चों को वेंटिलेटर्स नहीं मिल पा रहा है, और उसके सबब दूसरे हॉस्पिटल्स में ले जाते वक्त बच्चों की रास्ते में ही मौत हो जा रही है। बड़ी ही तशवीशनाक बात है नाजरीन। इस समत मैं चाहूँगा इस चैनल के हवाले से कि जो शहर के नुमाइंदा अफराद हैं, ज़िम्मेदारान शहर हैं और जो मुखय्यरान कौम व मिल्लत हैं, वो इस समत तवज्जो दें और जिन जिन हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स की ज़रूरत है वो अपने तौर से अपने ज़ाती खर्च से वहाँ वेंटिलेटर्स का अगर इंतज़ाम करवा दें तो क्या ही खूब होगा, क्योंकि उनके घर के बच्चे, उनके रिश्तेदार, उनके गली मोहल्लों के और शहर के जो अपने कौम व मिल्लत के बच्चे, नौज़ायदा बच्चे, अगर उनके इस काम की वजह से हयात पा जाते हैं और मरने से बच जाते हैं तो उनके लिए ये सदका जारिया होगा और ताउम्र उनको इसका सवाब मिलेगा। लिहाजा बहुत ही आजिज़ाना गुजारिश है कि इस समत लोग तवज्जो दें, जो शहर के मुखय्यर हजरात हैं, कि किस तरह इन हॉस्पिटल्स में सहूलियात के इंतज़ाम के लिए इन डॉक्टर्स की मदद की जाए। जो भी तिब्बी सहूलियात के लिए लगने वाले आलात हैं, खुसूसन वेंटिलेटर्स, जिसकी कमी की वजह से अमवात में इजाफ़ा हो रहा है, बच्चे मर रहे हैं, अगर वो मुहैया हो जाएं, दस्तयाब हो जाएं, तो बहुत सारी जानें तल्फ़ होने से बच सकती हैं। लिहाजा नुमाइंदा अफराद, शहर के ज़िम्मेदारान मेरी इस गुजारिश पर गौर करें
और ऐसे तमाम हॉस्पिटल्स में जाकर डॉक्टर्स से मुलाकात करें और उनसे सहूलियात के मुतालिक सवाल करें। अगर कहीं कमी है तो उसको किस तरह पूरा किया जाए, इस सिलसिले में इस्तिफ़सार करें और अपना वक्त दें, अपना माल लगाएं और इसके बदले अजर अज़ीम पाएँ। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका फ़रनूद रूमी और आप देख रहे हैं फ़रनूद रूमी यूट्यूब चैनल और सच बात न्यूज़। शुक्रिया।